हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम बजट डेफिशिएट करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में टाइप ऑफ बजट किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट किया था। तो जिसमें हमने रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से जाके उसको देख सकता है, क्योंकि वो करोगे तभी आपको ये डेफिशिएट का मीनिंग क्लियर होगा। तो अगर हम बात करें डेफिशिएट की, तो डेफिशिएट एक तरह से क्या होता है, जब हमारा यानी एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में किया था टाइप ऑफ बजट, जिसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड था। तो जो बैलेंस बजट होता है वहाँ पर हमारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम बैलेंस बोलते हैं। पर वही हमारा जो अनबैलेंस था उसमें एक तो डेफिशिएट था और एक हमारा क्या था, सरप्लस था। जो डेफिशिएट है उसमें हमारी रिसिप्ट क्या हो जा रही थी, कम हो जाती थी, किससे, हमारे एक्सपेंडिचर से। तो सरप्लस में हमारी रिसिप्ट ज़्यादा थी, यानी हमारी कमाई ज़्यादा थी, किससे, एक्सपेंडिचर से, हमारे खर्चे से। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, हमारी सरप्लस बजट बोल रहे थे। और डेफिशिएट बजट हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हमें रिसिप्ट, हमारी कमाई तो कम है पर खर्चे ज़्यादा है। तो उसके भी कुछ टाइप हैं, आज उन्हीं को पढ़ते हैं। तो हमारे जो बजट डेफिशिएट है उसके हमारे बेसिकली 3 टाइप है। एक तो हमारा रिवेन्यू है, दूसरा हमारा फिस्कल है और तीसरा हमारा प्राइमरी डेफिशिएट है। तो आज इन्हीं को अच्छे से डिप में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें बजट डेफिशिएट की, तो मीन्स क्या हुआ, बजट डेफिशिएट मीन्स हमारे पास क्या हो गए, एक्सपेंडिचर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट के, किससे, गवर्नमेंट की बजट रिसिप्ट से। तो ये क्या हुए हमारे बजट डेफिशिएट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले में अगर हम देखें बजट डेफिशिएट को, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा हमारा, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट और हमारी कैपिटल रिसिप्ट को जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट को, जो कैसे आएगी हमारी रिसिप्ट, जो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को जब हम प्लस कर देंगे तो टोटल रिसिप्ट आ जाएगी। तो उससे क्या बन जाएगा, ये हमारा बजट डेफिशिएट बन जाएगा। जो हमारा बजट टाइप्स है वो हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के थे, अभी स्टार्टिंग में बताया था, रिवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। तो हमारे जो रिवेन्यू डेफिशिएट है वो क्या हुआ, जब हमारी यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए, मीन्स ज़्यादा हो जाए, किससे, ओवर किसके ऊपर, रिवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर, तो उसको हम रिवेन्यू डेफिशिएट बोलेंगे। तो फॉर्मूले क्या रहेगा इसका, तो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे किसको, रिवेन्यू रिसिप्ट को, तो वो हमारा रिवेन्यू यानी क्या आ जाएगा, डेफिशिएट आ जाएगा। तो रिवेन्यू डेफिशिएट क्या है, जब हमारी रोज की कमाई हमारे रोज के खर्चे को पूरी नहीं कर पाई तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर यानी रोज का खर्चा ज़्यादा हो गया है, किससे, हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट। अब हम आते हैं इम्प्लीकेशंस पर। तो कुछ ये हमारे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। अगर हम रिवेन्यू डेफिशिएट की इम्प्लीकेशन को पढ़ें तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, बिकॉज ऑफ रिवेन्यू डेफिशिएट की वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मे भी क्या कर देगी, कट कर देगी किसको, एक्सपेंडिचर को, किसके लिए, जो सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसको वो कट ऑफ कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रखे हैं ऑलरेडी, जो रोज़ का खर्चा है वो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है किसकी, रोज़ की कमाई से। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट कट ऑफ कर देगी, यानी मे हैव टू कट इट एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन कंट्री, दिस लीड टू बी लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, मे बी हैव टू राइज फंड, यानी गवर्नमेंट अपने फंड को भराने के लिए वो क्या करेगी, उधार लेगी, जिसकी वजह से जब वो उधार लेगी तो अपने आप लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट मे बी हैव टू राइज फंड थ्रू द बोरोइंग के थ्रू वो क्या करेगी, फंड को राइज करेगी, दिस राइज लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड लोअर इट क्रेडिट वर्थनेस, यानी उसकी क्रेडिट वर्थनेस को वो क्या कर देगी, कम कर देगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गवर्नमेंट में भी कंप्लाइड फॉर डी इन्वेस्टमेंट में क्या करती है, यानी पब्लिक अपने शेयर को सेल कर देगी, किसको, प्राइवेट को, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो गवर्नमेंट में भी कंप्लाइड फॉर डी इन्वेस्टमेंट सेलिंग इट ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को, मतलब कि सेल कर देगी। तो ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का में भी क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगी फॉरेन कंपनी को, और तो जिसकी वजह से जो फॉरेनर का कंट्रोल है वो डोमेस्टिक जो कंट्री पर वो इकोनॉमी पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए
मे बी लॉस फॉरेन कंपनीज, कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ फॉरेनर्स, मे बी इंक्रीज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी में यानी फॉरेनर का कंट्रोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 3 वे है मैनेजिंग करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट को, एक बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट और कट इन एक्सपेंडिचर। बोरिंग में आपको पता है जब हम वो उधार ले किससे, जनरल पब्लिक से, आरबीआई, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, डी इन्वेस्टमेंट में वो सेल कर देती है। और जो कट इन एक्सपेंडिचर में क्या एक्सपेंडिचर कैसे कट करेगी, सब्सिडी इन पर्टिकुलर, यानी सब्सिडी देना जो भी सोशल वेलफेयर है वो चीज़ें उनको क्या कर देगी, कट कर देगी। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बोले या बोरिंग बोले वो हमारी दोनों सेम है। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा एक क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ओवर किस पे, टोटल रिसिप्ट पर अदर देन बोरिंग, बोरिंग को छोड़कर, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग ही बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, जितना भी बोरिंग लिए गया है उसको भी हम फिस्कल, जब हमें क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट कुछ गिवन नहीं है तो हम बोरिंग को भी हम फिस्कल डेफिसिट मान सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट को, पर अदर देन बोरिंग, यानी बोरिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम निकाल कर टोटल रिसिप्ट को फिर माइनस करेंगे। या हम क्या करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट में हम कैपिटल रिसिप्ट प्लस करेंगे, जैसे यार जो भी लोन रिकवर हुआ है उसको प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को हम क्या कहते हैं, बोरिंग भी बोलते हैं, और जिसको कभी कभार हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। जो बोरिंग ले रहा है किससे, आरबीआई से या अब्रॉड से या किसी से भी, एट नेट बोरिंग एट होम, जिससे किसी भी ले, तो उसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी बोलेंगे। तो इसके भी कुछ इम्प्लीकेशन है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीकेशन हर किसी के इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करना। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा एस्टिमेट होता है किसका, बोरोइंग का, गवर्नमेंट का, जिसमें हमारी यानी फिस्कल डेफिसिट इम्प्लेट यानी ग्रेटर बोरोइंग होगी किसकी, गवर्नमेंट की। तो इसमें हमारे कुछ इम्प्लीकेशंस है। पहला इम्प्लीकेशन क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में क्या होता है, जो हमारी जो गवर्नमेंट वो क्या करेगी, बोरो करेगी किससे, आरबीआई से, जिसकी वजह से आरबीआई क्या करेगी, हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी हमारी नीड है जो भी बोरोइंग की, उसको मीट करने के लिए वो क्या करेगी, आरबीआई प्रिंट करेगी न्यू करेंसी। तो जिसकी वजह से हमारी आरबीआई प्रिंट करेगी तो अपने आप क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंडिकेट करता है किसको, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को, किसकी, गवर्नमेंट की। तो ये देखिए, आरबीआई जो बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफ्टन लिंक टू बी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। तो उसी से ये रिलेट करता है। और ये क्यों होता है, जब आरबीआई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी किसको, मनी सप्लाई को। कैसे इंक्रीज करेगी, वो प्रिंट करेगी करेंसी, न्यू करेंसी, हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी मीट करने के लिए इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो इंक्रीज इन प्राइस, जिससे जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेशनल डेप्ट। तो नेशनल डेप्ट की बात करें, यानी हमारी कंट्री का क्या, डेप्ट, उधार। तो नेशनल डेप्ट लीड टू बी नेशनल, जो फिस्कल डेफिसिट है लीड टू बी हमारा नेशनल डेप्ट को लीड करता है, जिसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक तरह से रुक जाती है। क्यों रुकती है, बिकॉज जो हमारा सिग्निफिकेंट परसेंटेज है नेशनल इनकम का, यानी हमारी जितनी भी नेशनल इनकम आई है उसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, यूज़ अप टू पे करने के लिए, किसको, पास डेप्ट, जो पीछे हमने लोन लिया था यानी बोरो की थी, उसके डेप्ट को फुलफिल पे करने के लिए। तो हम सर्टेन परसेंटेज नेशनल इनकम का उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नेशनल डेप्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट ये क्या है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, विशेष सर्कल ऑफ हायर फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। यानी फिस्कल डेफिसिट तो क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिस्कल डेफिसिट लीड टू बी लो जीडीपी ग्रोथ, बिकॉज क्यों, 2 रीजन से होती है। पहला तो गवर्नमेंट लैक फंड रहेंगे तो फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम
रहेगा फंड। दूसरा, ओनिंग टू बी हाई फिजिकल डेफिशिएट की वजह से जो टैक्स राइज हो जाएंगे तो दिस रिड्यूस टू, जिससे डिस्पोजल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पीपल की। और लो डिस्पोजल इनकम क्या होगी, लीड टू बी एग्रीगेट डिमांड भी लो होगी उनकी, वो डिमांड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अपने आप ही क्या हो जाएगा, लो इंडिकेट टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, जिसमें इन्वेस्ट कम होगी। और ऑल्सो जिसकी वजह से जीडीपी क्या हो जाएगी हमारी, कम चली जाएगी। तो ये था। तो हमारा जो हाई इन्फ्लेशनरी डेफिशिएट लीड टू सिचुएशन किसकी लीड करता है, हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है रिमेन लो हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल डेफिशिएट हमारा ज़्यादा है। और फिजिकल डेफिशिएट की वजह हाई होने की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो एक दूसरे पे ये डिपेंड है, ये सर्कल यानी चलता रहेगा। यानी फिजिकल डेफिशिएट हाई है तो जिसकी वजह से लो जीडीपी है, तो मतलब इसके कारण क्या है, हाई फिजिकल डेफिशिएट है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्राउडिंग इफेक्ट, जो क्या है क्राउडिंग आउट, जो फिजिकल डेफिशिएट है, हाई फिजिकल डेफिशिएट लीड टू बी क्राउडिंग इफेक्ट को क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा बोरोइंग होगी, गवर्नमेंट लेगी, जिसकी वजह से हमारे फंड रिड्यूस हो जाएंगे, किसके पास, प्राइवेट इन्वेस्टर के पास। तो प्राइवेट इन्वेस्टर के पास अगर पैसा नहीं बचेगा तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, जो हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है पूरी इकोनॉमी की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो लोगों के पास पैसा होगा तो ही तो वो इन्वेस्ट करेगा, और उसने वो पैसा किसको दे दिया, हमारी गवर्नमेंट को, किसके तौर पे, बोरोइंग के तौर पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इकोनॉमी की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इरोजन्स ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, मीन्स हमारी जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से, हाई फिजिकल डेफिशिएट की वजह से, एंड रोड्स मतलब ख़त्म हो गई है क्रेडिबिलिटी किसकी, गवर्नमेंट की, डोमेस्टिक में भी और एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। तो अगर हमारा क्रेडिंग रेट है, यानी हमारा क्रेडिंग रेट है गवर्नमेंट का, वो क्या हो जाएगा, लो चला जाएगा। तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो स्टार्ट कर देंगे विड्रॉ अपना पैसा हमारी मार्केट से निकालने, फ्रॉम देयर इन्वेस्टर फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी अपने आप क्या चली जाएगी, कम चली जाएगी। तो अगर हमारी रेटिंग अच्छी नहीं है हमारी कंट्री की, तो बाहर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे। जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा हमारी कंट्री से, तो वो हम अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बाहर की ग्लोबल कम हो जाएगा, और उनकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस थी, किसकी वजह से, फिजिकल डेफिशिएट की वजह से। तो ये थी हमारी 5-6 पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिशिएट, यानी हमारा थर्ड टाइप है किसका, बजट डेफिशिएट का। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी डेफिशिएट। तो जो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट है वो क्या है, वो हमारा सेम फिजिकल डेफिशिएट की ही तरह है, बट माइनर डिफरेंस क्या है इसमें, लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो मतलब कि एक्स्ट्रा होगा बचा हुआ, उसको ही हम प्राइमरी डेफिशिएट बोलते हैं। लाइक हमारा अब करंट ईयर की जो बोरोइंग थी वो कितनी है, 100 रुपये है, और आपने लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 80 रुपये तो लास्ट मतलब कि उसका वही पे कर दिया, 80 रुपये तो लास्ट ईयर का जो डेप्ट था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया। तो आपके जो पास जो बचा है ना प्राइमरी डेफिशिएट, वो कितना बचा है, वो 20 रुपये बचा है। तो प्राइमरी डेफिशिएट क्या हुआ, जो हमने अब लोन लिया है वो पिछले इंटरेस्ट को पे करने के लिए 80 रुपये तो वो वहीं चला गया, जो बच गया हमारे पास उसी को हम प्राइमरी डेफिशिएट बोलते हैं। तो प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, बेसिकली सेम ही होता है। तो इसकी भी कुछ इम्प्लीकेशन है, ये हमारा सेम है, सिमिलर है किसकी तरह, फिजिकल डेफिशिएट के लिए। ओनली डिफरेंस इज दैट फाइनल डेफिशिएट में क्या है, डज नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑन पास लोन का। तो प्राइमरी डेफिशिएट क्या है हमारा, सिर्फ इंडिकेट करता है बोरोइंग ही होती है हमारी करंट ईयर के एक्सपेंडिचर, यानी ज़्यादा हो जाएंगे किससे, हमारी करंट ईयर के रिवेन्यू से। तो ये थे हमारे प्राइमरी डेफिशिएट। इसमें हमने 3 टाइप के डेफिशिएट पढ़े थे। एक तो हमारा क्या था, ये 3 डेफिशिएट थे, फिजिकल डेफिशिएट, एक हमारा ये रहा 3 रिवेन्यू, ये 3 डेफिशिएट पढ़े हैं। तो ये था हमारे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए देखते हैं। ये हमें गिवन है क्या क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट को जब हम प्लस कर देंगे तो टोटल रिसिप्ट आ जाएगी। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, जब रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके, ये सेकंड और फोर्थ को प्लस करके। तो उसके बाद हमें रिकवरी ऑफ लोन दे रखा है अदर रिसिप्ट से, और बोरोइंग दे रखी है और इंटरेस्ट दे रखा है। तो इन सारों की हेल्प से हमें वो 3
क्या निकालने हैं, हमें मेजरमेंट करनी है जो गवर्नमेंट का डेफिशिएट है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिवेन्यू डेफिशिएट। तो रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या था, जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रिवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों हमें गिवन है, रिवेन्यू रिसिप्ट भी गिवन है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, तो दोनों को हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, डायरेक्ट हमारी 4,10,930 आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट हम कैसे निकाल रहे थे, जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट को, और टोटल रिसिप्ट में हमारा बोरिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल रिसिप्ट पूरी दे रखी है, तो हम इसको पूरे को ना उठाकर हम क्या करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट में हम या तो कर देंगे रिकवरी फ्रॉम लोन अदर रिसिप्ट, ये प्लस कर देंगे, या हम क्या करेंगे डायरेक्ट बोरोइंग को ही हम क्या मान लेंगे, फिस्कल डेफिशिएट। ये देखिए दोनों ये सेम ही आएंगे, यानी यहाँ पर अगर हम रिसिप्ट में टोटल एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट और रिकवरी फ्रॉम लोन इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करें तो भी 6,34,398 आ रहा है, और अगर हम बोरिंग लें तो अकेला उसको भी, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो ये था हमारा सेकंड वाला और ये था हमारा फर्स्ट। अब थर्ड कर रहे हैं हम प्राइमरी डेफिशिएट। तो प्राइमरी डेफिशिएट हमारा एक तरह से बोरिंग ही होती है, मतलब कि बोरिंग इस साल की, पर पिछले उसमें इंक्लूड क्या हो जाता है हमारा, यानी हमारा जो पास्ट ईयर के लोन को पे करने के लिए वो अमाउंट हमारे इस साल की लोन करंट ईयर के यानी लोन में से बोरिंग में से माइनस कर देंगे। तो ये था फिस्कल डेफिशिएट, ये निकाला, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को। तो ये देख ये रहा 3 लाख में से हम 6,34,398 में से हम माइनस कर रहे हैं इस वाले डिजिट को। तो ये हमारा प्राइमरी डेफिशिएट कितना आ जाएगा, 46,828 करोड़ आ जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब हम फिस्कल डेफिशिएट में यानी प्राइमरी डेफिशिएट में अगर फिस्कल डेफिशिएट निकालना है तो हम प्राइमरी डेफिशिएट में हम प्लस कर देंगे किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को, वो तो आपको पता ही है। आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो उससे फिस्कल डेफिशिएट आ जाएगा। तो ये थे हमारे तीनों निकाल लिए हमने, इसकी जो डाटा गिवन था उसकी हेल्प से हमने ये तीनों फॉर्मूले यूज़ करके इनकी वैल्यू निकाल ली है। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस आपकी बुक में लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व भी और अनसोल्व भी है, तो आप उनको ट्राई करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉमेंट बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स करना। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।